प्लस ही तो लिखा है मैंने, तो माइनस देखो सब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसका सीक्वेंसिंग बदल के दे दिया उसको। होना क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर पहले होता है, फिर किसका नंबर होता है, एक्स का, फिर मैंने बोला बचा कुचा झूठा सब सी बनता है, पता था कि नहीं। अब तुम अगर इतना सा जानते तो फिर इसको ऐसा कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2k स्क्वायर को पहले लिख लो और माइनस 5k को बाद में लिख लो, थोड़ा सा फायदे में इसलिए रहोगे। अच्छा मैंने सही लिखा था, मेरे को लगा कि x को भी पीछे ले जाना, बस इसी चीज को थोड़ा और रेक्टिफाई कर लो। देखो ये आप माइनस 5k प्लस 2k स्क्वायर भी लिख सकते हो। आपको समझ में आ रही कि नहीं बात? क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया ना? आया? a कितना है 2, b कितना है, कहीं भी नहीं भेजना रे, कहाँ भेजना, a कितना है 2, b कितना है 6 और c कितना है 2k स्क्वायर माइनस 5k। बोला तो था मैंने, k का मतलब कांस्टेंट, मतलब ये कुछ नंबर ही तो निकलेगा कांस्टेंट। अब इसको क्या चाहिए आपको, कैसा बताना है इसको, रियल एंड इक्वल रूट। रियल एंड इक्वल रूट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ac, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ac होगा, माइनस ac को उधर भेजेंगे तो 0 है ना, b का वैल्यू कितना 36। अरे यार बी स्क्वायर माइनस 4ac, सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है, तो माइनस का प्लस हो जाएगा कि नहीं, 4 की जगह 4, आप कैसे भी कर लो ना यार, आप अल्टीमेटली तो उधर ही ले जाओगे ना उसको, माइनस को प्लस करने के लिए। नहीं आया ओ भाई, नहीं आया, नहीं आया, कौन सी चीज नहीं है, पहले वाला देख रहा हूँ। हाँ c कितना है 2k स्क्वायर माइनस 5k, मतलब यहाँ पर भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पर भी एक क्वाड्रेटिक, यहाँ भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, मतलब यहाँ भी फॉर्मूला लगा के फिर से आंसर निकालेंगे। चलिए हाँ फाइनल इक्वेशन बता रहे हो, फाइनल इक्वेशन माइनस 16k स्क्वायर और माइनस 40k को अगर उधर ले जाएंगे तो बीच का भी प्लस हो जाएगा क्या? एक मिनट पहले इसको यहाँ तक आ गया, तुम्हारा सभी ने किया कि नहीं, पहले ये जस्टिफाई करो आ गया कि नहीं। मेन चीज़ तो यही है कि छोटी छोटी चीज़ें समझ लेंगे ना तो अपना पेपर सुधर जाएगा, कुछ भी नहीं है। अब अपने पास बहुत टाइम बचा है, इसी में ही अपने को इम्प्रूव करना है, क्योंकि थ्योरी अब अपने को सब पता है, फॉर्मूले लगभग अपने देखे हुए, याद कुछ भी नहीं है, देखे हुए है ना, मतलब ये तो तुम्हें पता है कि हाँ ऐसा कुछ था। जब आपको ऐसा एहसास होता है कि ऐसा कुछ था तो उसको कन्वर्ट करने में फिर ज़्यादा समय नहीं लगता है समझने में, तो वही चीज़ पे हम लोग कर रहे हैं। तो 36 इज इक्वल टू, इसको क्या लिखोगे 4 2 8, इसको मैं आसान मेथड से बताता हूँ। 36 इज इक्वल टू आप सभी 4 2 8 तो लिखोगे, और ये कितना हो जाएगा 2k स्क्वायर माइनस 5k, कितना क्लियर है? 10k क्यूब। अब इसका मल्टीप्लाई 8 का इसमें भी करोगे और 8 का मल्टीप्लाई इसमें भी करोगे, 8 का मल्टीप्लाई इसमें भी करोगे और इसमें भी करोगे। ऐसा आपने हजारों बार देखा हुआ है कि अगर बाहर कोई नंबर होता है तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब ये कितना हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 16k स्क्वायर माइनस 40k, और ये 36 को उठा के इधर ले आए क्या तो माइनस का हो जाएगा, मतलब 16k स्क्वायर माइनस 40k माइनस 36 इज इक्वल टू 0। नहीं आया? आया कि नहीं आया? इसमें ना ए भी निकालना, हाँ इसमें ए बी सी निकालेंगे, और परंतु सुनो इसको, और सी माइनस 36, पर इसको और छोटा बना ले बेटा, कुछ कॉमन आ रहा है क्या इसमें? 4 कॉमन खींच लो सभी से, वैक्यूम पंप लगा के, सक्शन लगा के, है ना। देखो 4 4 4 सभी में आ रहा है समझ में कि नहीं? उसके बाद भी कॉमन आ जाएंगे। नहीं आएगा फिर, ये 4 के टेबल 4 दूना 4 चौक 16, तो पहले 4 कॉमन लिया तो 4k स्क्वायर माइनस 10k और 4 9 से 36 इज इक्वल टू 0 होता कि नहीं होता बताओ? होता है, बिल्कुल होता है। बिल्कुल आया नहीं आया? कॉमन लेते आएगा।
अब इज इक्वल टू में 0 होने के कारण 4 तो 0 में समा जाएगा, आ जाएगा। तो सर पहले ये इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे। 4 से मल्टीप्लाई, 4 तो कॉमन ले लिया, वापस से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। नहीं, इसको सॉल्व करने के बाद ये 4k² और ये ब्रैकेट है, इसको वो एबीसी के फॉर्म में सॉल्व, अब जमा हुआ है ना, 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 तो अब 0 कर दूंगा मैं, क्योंकि इज इक्वल टू में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। क्यों 0 चल रहा है, क्योंकि ये तो इक्वेशन थी ना, कोई चीज इधर से इधर जाएगी, घर खाली करके आएगी तो 0 हो जाएगी ना। अब इज इक्वल टू का पार्ट जब भी बनेगा, बीच में इज इक्वल टू आएगा, तो उधर का हिस्सा पूरा इधर ले आओगे, घर खाली कर दोगे उधर का, तो कितना बचेगा, 0 ना। 2 घर हो गया, अब इधर उधर, हर बार 0 क्यों नहीं रखते अपन, क्योंकि एक एक सिंगल चलाते हैं अपन। अब जब इज इक्वल टू है बीच में, तो इधर की चीज उठा के जब इधर ले आओगे तो ऑटोमेटिकली सामान खाली कर दिया ना तुमने, तो क्या होगा, 0। ठीक है, क्या इक्वेशन बन गई आपकी। अब ये 0 मतलब 4k² माइनस 10k माइनस 9 फाइनल आंसर है, सभी का आ गया। -4k² माइनस 10k माइनस 9 समझ में आ रहा है कि नहीं। ये कोई लेंदी क्वेश्चन नहीं है, मैं फिर कहूँगा आपसे, कोई लेंदी क्वेश्चन नहीं है। हर बच्चे सीधे सीधे हो रहा है, ये हर बच्चे को इसकी प्रोसेस पता है, सीधे सीधे होता है। अच्छा a कितना है, आपको निकालना क्या था, k। याद रखो क्वेश्चन में क्या बोला था, k निकालना। अगर ये सीधी सी इक्वेशन बनती बिना स्क्वायर वाली तो तुम k निकाल लेते हैं। बिना स्क्वायर वाली होती तो क्या, किसी को उधर ले जाते हैं, बचे हुए को डिवाइड में ले जाते हैं और k आ जाता। परंतु अब ये कैसी इक्वेशन बनी, क्वाड्रेटिक। कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, वापस से ये फॉर्मूला लगा के, मतलब ये अपने आप में क्या बन गया, एक नया क्वेश्चन। सेम ना यार, सेम यही। a कितना बन गया 4, b कितना बन गया -10, c कितना बन गया, तुमको x चाहिए बस। बोला सर x रहता ना तो फिर मैं कर देता, मैं k के। हाँ तो आने दो ना, अभी तो अपन ने तो एक सिंपल क्वेश्चन था। दोबारा लगेगा क्या ये फॉर्मूला? बस दोबारा लगेगा। इसका k का वैल्यू समझ में आया कि नहीं, तुम कैसे निकालोगे, अल्फा कॉमा बीटा निकाल लोगे। ये इतना समझ में आ गया। a कितना 4, b -10, अनिशा क्लियर हुआ। b² - 4ac/2a वाला फॉर्मूला लगा लोगे, -b + माइनस। इमेजनरी आ रहा है इसका, इमेजनरी आ रहा है। -b देखो, -10 कहाँ से है यार, ठीक से सॉल्व करो, सबको हटा दो। कितना आ रहा है, दोनों आ गया, 10 प्लस अल्फा बीटा दोनों आ गए। -9 है ना, सबने नहीं लिखा -9 लिखा है ना, कितना है 244। हाँ माइनस में तो आएगा ही नहीं। -9 तुम्हारी यही तो आदत खराब है, माइनस को सबसे ज़्यादा ध्यान लगाना है। मैंने माइनस लिखा हुआ है यहाँ पे, वैसे तो जरूरत टीपने की पड़ेगी नहीं तुमको, खुद से बताना है कितना आया के। वो अल्फा बीटा नहीं है, अब के आंसर है, 2 आंसर है। पहले तो लिखोगे माइनस। पंकज समझ में आ रहा है कि नहीं। अरे बट 10 की तो वैल्यू 10 -10 है ना वो क्वेश्चन में। तुम सॉल्व क्यों नहीं कर रहे, सर एक क्वेश्चन ढूंढ रहा था। हाँ ढूंढो बताओ, सब बताओ। -10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 इंटू a कितना है, और माइनस। तुमने माइनस प्लस किया कि नहीं किंजल, किस तरीके से तुमने बोला प्लस माइनस में आंसर आएगा ये वाला 2 इंटू 4। तुम बोल रहे थे कि रूट के अंदर माइनस नंबर आएगा, रूट के अंदर प्लस आ रहा है, क्यों, क्योंकि माइनस क्या हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो कितना हो जाएगा फिर ये बेटा, 10 प्लस माइनस रूट 244 किसी का होता है क्या, 144 जरूर होता है। तो ये के का आंसर है, ये किसका आंसर है, कितना बड़ा आंसर आएगा ऑब्जेक्टिव में मिलेगा आपको प्लस माइनस के साथ। हाँ कोई डिफिकल्ट था क्या,
आपका ऐसा कैसा क्वेश्चन इन प्रॉब्लम में करते हैं फाइंड जीरोस ऑफ द फॉलोइंग। कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब बनेंगे क्वेश्चन। अभी तुम रुको तो। बिल्कुल नहीं था। अच्छा ये करके बता, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के माइनस 1। अब करके बताओ। अब ये बहुत आसान है, ये आ जाना चाहिए तुमसे। अब ये कॉमन वॉमन लेते आ जाएगा तुमको इसमें से 244 का रूट वूट लेके, और वो अरे सर इतना इजी एक क्वेश्चन में 10 मिनट लगे। कौन बोल रहा हूँ कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया हाँ। बाहर निकल के सर पूछे बेटा वाला क्वेश्चन ऐसा था ना सर इतना इजी था एक क्वेश्चन करना भी एक्चुअली क्या टाइम ऐसे ही सेट करना चाहिए हर बच्चे से। तुम्हारा टाइम तो ऐसा सेट ही नहीं करते हो। 90 मिनट बहुत जल्दी गुजर जाते हैं। अपने को क्या आप छोटे क्वेश्चन तो हो नहीं पाते हैं, वो सबके हिसाब से देते हैं। ये ध्यान रखो। सेशन में बड़े-बड़े क्वेश्चन रहते हैं सर घंटे लेने चाहिए। तुमको फाइनल एग्जाम में कितना मिलेंगे अभी? 90 मिनट। अभी 90 20 मिनट पहले पढ़ने को मिलेगा। क्या 15 मिनट कैसा है? याद हो रहा है सोशल वोशल? अभी बोर्ड के पेपर की बात हो रही है। उसको रोज करो, 80 घंटे निकालो ना। तुम कितने निकाले अभी तक? एक कंटिन्यूस स्टडी चाहिए उसकी, रोज 2-2 घंटे। मैं कब से तो बोल रहा हूँ, एक दिन में नहीं यार। आपने बोला एक दिन में 80 घंटे निकालो। 80 घंटे में बहुत अच्छे खासे नोट्स बनते हैं यार। तुमको मैंने बोला ना कैलकुलेशन तुम करके बैठना बस। बाकी मैथ साइंस में घंटे घंटे काम नहीं आते हैं ये सब। आप कितना भी बैठ जाओ, प्रैक्टिस 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 करते रहना। पर सोशल में तो 80% क्वेश्चन अगला मिल चुका। एक साल में 80 घंटे पढ़ना है। अरे वही सेम रियल एंड इक्वल रूट के लिए दिया है। ओ भाई 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 जल्दी निकालो। डी फॉर रियल एंड इक्वल रूट। के निकालना है, डी थोड़ी निकालते हैं। के फाइंड के दिया है मतलब के निकालना है। के की जगह पी दे देगा कल को। अगला क्वेश्चन ये इतना बड़ा दिख तो नहीं रहा है। रियल एंड इक्वल। हाँ 1 मिनट, इन्होंने तो देखा भी नहीं अभी क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। बोलते ना गला दुख रहा हो। पहले वाले में एक्टिव सॉल्व भी कर ले। पहले वाले में कोई दिक्कत है क्या? आ गया ना? ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में दिए हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मन से दे। मेरे को नहीं दिख रहा है। तो ये वापस से लिख ले बेटा। ये लिख 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के माइनस 1। सॉल्यूशन तो तुझे देखना है नहीं, वैसे भी सॉल्यूशन तू कर लेगा, बस क्वेश्चन ही देखना है। क्योंकि अब तू सीख गया, अब मेरे को तेरा टेंशन नहीं है। थोड़ा सा लिखने का टेंशन है, तू लिखेगा कैसे सोशल वगैरह उस टाइप के चैप्टर में। अरे अब टर्म 2 आएगा ना सर बिंदु लगाने में याद में, थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगी। ए कितना है? बिंदु लगाने ना ए कितना है? 2। ए इज इक्वल टू 2। बी कितना है बेटा? और सी कितना है? के माइनस 1। चिपका दो। -1/2 आ गया। चलो भैया के इज इक्वल टू -1/2। 2 लोगों का तो आ गया, तुम्हारा भी आ जाना चाहिए यार। बहुत इजी क्वेश्चन दिया है। 4 × रियल एंड इक्वल रूट मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac हो जाएगा कि नहीं? यू माइनस होता है, माइनस वाली चीज उधर जाके प्लस ही हो जाएगी। चलो और 2-3 कभी चीज तो खत्म नहीं होती है। 1/2 क्या है? के -1। हाँ 3 -1/2 यार। अब कोई -1/2 बोल रहा है, कोई 1/2 बोल रहा है। आपका कितना है? बी स्क्वायर कितना है? -2 का स्क्वायर 4। 4। अरे रियल एंड इक्वल रूट पूरा क्वेश्चन दिया तो है। फिर -1/2 आ रहा है। बी स्क्वायर वाले लगाना ना। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो -4ac प्लस में चला जाएगा। सर इधर -4 तो लगाओ। यहाँ 1 मिनट रुको, मैं नोट कर रहा हूँ। 4 इंटू ए कितना है? सर A2 है। A2 है। और सी कितना है? ये -1 के माइनस 1। के -8 जाएगा। बी कितना है? -2। -2 है ना। क्वेश्चन सही नोट किया? -2 है ना। बी -2 है ना? हाँ -2 सर -2 है तो क्वेश्चन तो तो उधर बी सर स्क्वायर -4ac है ना, तो उसमें 4 अगर आप ये माइनस और इज इक्वल टू 0 ऐसा लिखने का बोल रहे हो ना तुम? एक ही बात है ना। मैंने क्या किया, इस पूरे टर्म को उधर ले गया। सर आप 4 को उधर ले जा रहे हो, अगर
4 को कहाँ ले जाऊँ? सुनो सुनो, टर्म ही जाती है, कभी 4 इकलौता छोड़ेगा नहीं इसको, क्योंकि ये फैमिली है कि फैमिली का इकलौता मेंबर कभी नहीं जाएगा। नहीं मैं बी स्क्वायर वाले की बात कर रही हूँ। क्या बात समझ में आ रही है? ये जाएगा ना तो सबको साथ में लेके जाएगा। सर मैं बी स्क्वायर की बात कर रही थी, मेरे को लगा वो बी स्क्वायर लेके गए। अभी क्लियर है? सर वो माइनस का सामने इधर है। तो मैं इज इक्वल टू 0 ही कर दूंगा ना सीधे यार। तो सिर्फ दवा नहीं हो। अरे सॉल्व करो भाई, बस खत्म हो गया। ये 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, बाकी सॉल्व करते आना चाहिए। कितने लोगों का आया? नहीं आया? कितना आया? सर 4 कैसे कर रही है? देखना पड़ता है, एक दिन में एक 2 के माइनस 1 बी स्क्वायर था ना, 2 के माइनस 2 तो इधर 1 इज इक्वल टू 2 के माइनस 2, माइनस 2 का इधर क्या हो जाएगा? प्लस 1, स्क्वायर माइनस 4 सर ये 3/2 आएगा। नहीं सर, सर एक दो में ना सर ये 20 स्क्वायर को इधर भी ले आए सर। के इज इक्वल टू, अभी बात करते हैं, के इज इक्वल टू 3/2, के इज इक्वल टू 3/2 आएगा। 4 से 4 कैंसिल हो गया। 3/2 सही है। सर 3/2 हमारा बहुत पहले ही आ गया था। अबे ये सर तो अरे सही में देख ले। अरे भाई साथ में यार। माइनस सुनो, ये सुनो, लो माइनस माइनस प्लस होता है। चलो तुम इधर से भी करते, सुनो इधर से भी करते। तुमने क्या किया, कुछ लोगों ने बी स्क्वायर माइनस 4 2 8 और के माइनस 1 इज इक्वल टू 0 किया है ना, आधे लोगों ने ऐसा भी किया। तो ये 4 माइनस 8 का इसमें मल्टीप्लाई 8 के माइनस माइनस प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 8 और 4 12 माइनस 8 के इज इक्वल टू 0। अरे भाई माइनस अंदर जाके माइनस का क्या, तो कॉमन रूल है यार। 12 इज इक्वल टू 8 के, तो 12 अपॉन में 8 इज इक्वल टू के, तो 4 दूना 8 और 4 किया 12, तो के इज इक्वल टू 3/2। हमारा आ गया। आपको 1/2 माइनस 1/2 दोनों आंसर भी मिलेगा। हाँ अब तुम लोग नहीं आया समझ में? कितना आया तेरा? सर वो 3/2 आ गया था? आ रहा था 1/2 तो मैंने 1 कैसा भी करो यार, ये तो एक तरीका है, इट इज द वे। ठीक है, तुम्हारा कितना है? क्या ये 3/2 आंसर है? 3/2 सर अब चलो। क्वेश्चन लिखो सर। इसको स्टॉप कर दो। सर 2/3 प्लस